नमस्कार। वार्तालाप के मंच पर मैं जया प्रियदर्शनी आप सभी दर्शक जनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज वार्तालाप के इस क्रम में हम मिलने जा रहे हैं बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित चेहरे से। आज हमारा अति सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आदरणीय गुरु श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। गुरु जी की नृत्य यात्रा बहुत ही सरल, सुंदर, सुगढ़ रही है। गुरु जी ने हम सबको एक प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से अपने जीवन को चलाइए सार्थक रूप में। तो आइए गुरु जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि आपके नृत्य की यात्रा कैसे आरंभ हुई? नृत्य, अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो वो बहुत छोटी उम्र में, करीब 9 साल की थी, तो सर्वप्रथम तो माँ से कुछ सीखा। मेरी माँ खुद बड़ा अच्छा नृत्य करती थी और उन्होंने उस ज़माने में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी परफॉर्मेंस किया था और उसके बाद फिर लखनऊ में भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज हुआ करता था, तो वहाँ एडमिशन करा दिया था और वहाँ से शुरू हुई। जी गुरु जी। और इस वक्त आपकी आयु कितनी रही होगी? उस वक्त तो मैं करीब 9 साल की थी। जब एडमिशन हुआ तो शायद 10-11 साल की रही होंगी। जी गुरु जी। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ाई, क्योंकि आपका विषय इंग्लिश रहा है और पढ़ने में आपका बहुत रुझान था, तो कब ये आपने सोचा कि नहीं, मुझे नृत्यांगना के रूप में ही जो है आगे बढ़ना है? ये ख्याल कब आया? ये तो कभी नहीं आया क्योंकि ये जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हुआ है वो हमें कहीं नहीं लगता है कि मेरा उसमें कुछ ऐसा योगदान रहा है सोचने में या करने में। जो कुछ भी सोचा मेरे माता पिता ने सोचा और वो जो कहते थे मैं उसी को फॉलो करती थी और अपनी उतनी बुद्धि शायद विकसित नहीं थी कि अपनी तरफ से सोच पाऊँ कि हमें ये करना है। और कुछ मुझे लगता है कि दैविक था। गुरु जी, तो यूँ आपका कहते हैं कई दफ़ा के प्रारब्ध होता है और ये प्रारब्ध आपको आपके गंतव्य तक लेकर जाता है और निश्चय ही कथक के क्षेत्र में आपका योगदान न केवल सराहनीय है अपितु हमें उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए और कथक रूपी महासागर में गोते लगाने से पहले समझना पड़ेगा कि ये विषय कितना कठिन भी है और कितना सरल भी है। तो गुरुजी, आपने कई किताबें लिखी हैं और आपने उसमें बहुत अलग तरीके से, बड़े अलग आयाम में कथक नृत्य को दर्शाया है। आपका मानना है कि कथक नृत्य ध्रुपद नृत्य है, तो आज बात करते हैं ध्रुपद नृत्य के बारे में। गुरुजी, क्या इस पहलू पे हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, बहुत कुछ बताने को है और बहुत से प्रश्न एक साथ आ गए, तो जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो वहाँ से कहना चाहूँगी। अवश्य हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ तो ज़रूर प्रारब्ध है और ऐसा कुछ हमारे गुरु लोग भी कहते थे, विशेषकर पंडित सुंदर प्रसाद जी। वो जब उन्होंने नृत्य देखा और बहुत प्रभावित हुए, वो रोने लगे और उन्होंने कहा इसने बड़े महाराज को खड़ा कर दिया है। मेरा निपुणता की परीक्षा थी, तो उन्होंने फिर खुद ही इच्छा जाहिर की कि हमारे पास कुछ चीज़ें हम इसको देना चाहते हैं और उस समय से उनके साथ ये कहानी जुड़ी और वो घर आते थे और उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया और वो सिखाने के टाइम 2-3 चीज़ें वो प्रयोग करते थे जो उस वक्त तक हमें समझ में नहीं आती थी। एक तो वो हमारे लिए एक शब्द यूज करते थे, पात्रा का।
ये पात्रा है। वो हमेशा कहते थे कि ये पात्रा है। उस समय तो पात्रा समझ ही में नहीं आता था क्या होता है। और एक आध दो बार उन्होंने ये कहा कि हमारे पिताजी से कहा, वकील साहब आपकी लड़की अप्सरा थी और उसने कुछ गलती किया था होगा जो उसका जन्म हुआ है। लेकिन वो तो उस समय छोटी भी थी और इतना दिमाग भी नहीं चलता था। तो एक तो ये बात रही। फिर अपने जीवन को जब पलट करके देखना शुरू किया तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता चला गया कि शायद कुछ निहित हूँ कुछ करने के लिए, क्योंकि खुद से कभी इस तरह का प्रयत्न किया ही नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस यहाँ हो जाए, हमारा पेपर यहाँ पब्लिश हो जाए, लोग मुझे जाने, मुझे समझें। ऐसा कुछ भी नहीं, दिमाग में कभी कोई प्लानिंग ही नहीं थी अपने बारे में। और चीज़ें होती चली गई। BHU की नौकरी मिली तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे नृत्य नहीं है। हम तो ये समझे कि ये BHU यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे नृत्य होगा। और चूँकि हमारे परिवार को बहुत पसंद नहीं है कि हम परफॉर्मेंसेस करें, बहुत ज़्यादा बाहर करती थी लेकिन बहुत सेलेक्टिवली करती थी, तो कम से कम जो चीज़ें हमारे पास हैं वो बच्चों को सिखा सकूंगी, क्योंकि जो ऊपर ले जाने वाली ज्ञान तो है नहीं, जो है यहीं तक है सीमित। उसके बाद तो अलग एक जर्नी शुरू होगी लाइफ की। तो इस विचार से जब BHU में हमने ज्वाइन किया, हमारा सिलेक्शन हुआ, तो न पैनल में कोई मुझे जानता था न हम किसी को जानते थे। कुमुदनी लाखिया जी थी, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा थी, बहुत अच्छे लोग थे और यूनानिमस सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद जब ज्वाइन कर लिया तो पता चला कि यहाँ तो नृत्य ही नहीं है। फिर प्रेमलता शर्मा जी ने समझाया कि नहीं, आपको तो बीज डालनी है और एक अपने हिसाब से आपको विकसित करना है, क्योंकि आपका बिल्कुल शैली, अंदाज, सब कुछ बहुत अनूठा और बड़ा खूबसूरत है। तो कुमुदनी जी का भी यही कहना था कि इस लड़की को जाने मत दीजिएगा और आपको ये करना है। तो हमें लगा, हम भी रुक गए। जी गुरुजी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बनारस साधना का स्थल है जी, और वहाँ आपने नृत्य को तो साधा ही साधा, अपितु BHU को एक नया विषय दिया। और गुरुजी जानना चाहेंगे कि ध्रुपद नृत्य, आपने कहा, आप कहती हैं अक्सर कि कथक ध्रुपद नृत्य है, तो ये सोच कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर से हम इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और आज यहाँ भी करके मुझे खुशी होगी कि कुछ इसके ऊपर बातें साझा करते रहें। तो BHU ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया, और वहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के सानिध्य में बैठने का, उनसे सीखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए तो जीवन भर आभारी हूँ BHU की और रहूँगी। और जितने भी अच्छे स्कॉलर्स थे, लोग थे, अलग अलग विषयों के, सबके साथ सुनने का उनको मौका मिला। और विशेषकर नाम लेना चाहूँगी प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी का, जो उस समय डीन थी जिस समय हमने ज्वाइन किया था, और उनके सानिध्य में रहने का, उनसे अपार प्रेम पाने का और उनसे पढ़ने का अवसर मिलने का। हमने उनसे जाकर के काफ़ी कुछ पढ़ा। और उस समय वहाँ पे एक और बड़ी बहुत ही विद्वान प्रोफेसर थी, प्रोफेसर रंगनायकी अयंगर बहन जी की, प्रेमलता बहन जी हमको, हम लोग बहन जी कहते थे। तो उन्होंने जब मेरा वहाँ नृत्य देखा और मुझसे कुछ बात करने लगी, वो वेस्टर्न म्यूजिकोलॉजी की बहुत बड़ी स्कॉलर थी, तो उन्होंने हमसे, देखिए ये फ़र्क होता है कि जैसे एक चावल दाने से लोग पहचानते हैं,
उसी तरह उन्होंने जब हमारा नृत्य देखा और हमसे बात किया तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि आप परफॉर्मेंस फील्ड में तो मत जाइए, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो हमने कहा क्यों, इतना ख़राब नाचती है? बोली नहीं, ख़राब नहीं नाचती हैं, आपका मिजाज नहीं है, वहाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा जो आप स्वभाव से नहीं कर सकती हैं। आप कथक में कोई काम नहीं हुआ है, ठोस प्रकार का काम। बहुत लोग हैं लिखते हैं, लेकिन उस तरह से कोई विचार नहीं हुआ है कथक पे, और कथक को इसकी ज़रूरत है। आप लिख भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं, और आप बहुत अच्छे गुरुओं से सीखी हैं, आप करती हैं। आप रिसर्च इस पे करिए, कथक में प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, और हमने जो हमारी रिसर्च थी उसका टॉपिक था द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कथक बेस्ड ऑन द एंशिएंट एंड मिडिवल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। जी, वो किताब आगे चल के पब्लिश हुई है, कथक द ट्रेडिशन फ्यूजन एंड डिफ्यूजन करके। जी गुरुजी, और बहुत ही दर्शक को बताना चाहेंगे कि ये किताब वाकई में बड़ी रोचक है, और हम सभी कथक नृत्यांगनाओं को इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अभी गुरुजी से हमने जो कुछ भी बात की, जाना समझा कि कैसे वो कथक नृत्य में आई, कैसे उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे प्रारब्ध के तहत वो बनारस BHU पहुंची, और कैसे वहाँ पर नृत्य के एक नए आयाम की शुरुआत की, और इस शुरुआत में इनका मार्गदर्शन किन से मिला, और किस प्रकार से इनको ये चेतना आई, ये ज्योति प्रज्वलित हुई, ये कथक को किस प्रकार से ध्रुपद नृत्य जो था, जो उसकी पहचान थी, उसको आगे बढ़ाया जाए। इस कड़ी में आज हम इतनी ही बातचीत करेंगे। अगली कड़ी में मिलते हैं और जानेंगे कि ध्रुपद कैसे है और किस प्रकार से इसको वास्तविक रूप में रखा गया था, पिरोया गया था, संभाला गया था, और आने वाली नई पीढ़ी इस ध्रुपद नृत्य यानी कथक से क्या कुछ नया सीख सकती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अगली कड़ी में आपसे फिर बातचीत करना चाहेंगे। प्रणाम। प्रणाम।